नमस्कार, आचरण न्यूज के साथ मैं हूं टीएन मनीष। एक ऐसे मुद्दे पर विश्लेषण लेकर मौजूद हूं जो सरकार की आजादी के अमृत काल की तमाम योजनाओं को सिलसिलेवार तरीके से बताता है कि ये जो अमृतकाल है वास्तव में क्या ये अमृतकाल तमाम बड़े सियासी दलों के जरिए हिंदुस्तान की आम आवाम को आलसी बनाने वाला काल तो नहीं बन गया है। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो आपको बता दें कि हिंदुस्तान की सियासत में 50 के दशक से फ्री बीज की योजनाएं शुरू हुई। अब आपको एक के बाद एक बताते हैं दशक वार दशक कि आखिर किस तरह से हिंदुस्तान में दक्षिणी राज्यों से आम मतदाताओं को लुभाने के लिए फ्री की रेवड़ियां बांटने का सिलसिला शुरू हुआ था। पहली बार मद्रास स्टेट के सीएम के कामराज ने 1954 में और 1963 तक फ्री बीज शुरू किया। फिर 1967 में डीएमके के फाउंडर सीएन अन्नादुरई ने भी तमिलनाडु चुनाव में फ्री बीज शुरू किया। इसके बाद 1980 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एनटी रामा राव ने 2 रुपए किलो चावल देने की योजना के साथ फ्री बीज का पदार्पण किया। 1990 में तमिलनाडु के एआईएडीएमके की नेता जे जयललिता ने फ्री साड़ी, कुकर, वॉशिंग मशीन जैसी चीजें देकर महिलाओं को लुभाने की कोशिश की। इसके बाद 1990 में ही पंजाब की अकाली सरकार ने फ्री बिजली सबसे पहले हिंदुस्तान की सियासत में शुरू की, जो अब लगभग सभी राज्यों में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जारी है। इसके बाद बात करते हैं 2006 के विधानसभा चुनाव के दौर की। तो तमिलनाडु में डीएमके ने फ्री कलर टीवी देने की घोषणा की थी। अगर हम 2006 के बाद 2015 की बात करें तो 2015 में आम आदमी पार्टी फ्री बिजली और पानी का वादा करते हुए दिल्ली की गद्दी पर सवार हो गई। 2022 की बात करूं तो पंजाब में सत्ता पर आने के बाद आम आदमी पार्टी ने 1 जुलाई से हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री देने की जो है योजना शुरू कर दी है। 1 अप्रैल 2022 से हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भी, आपको बता दूं, कि फ्री बिजली और फ्री पानी का मामला शुरू किया है। अब गुजरात की बीजेपी सरकार भला कैसे पीछे रहेगी। उसने 4000 गांवों में हाल ही में फ्री वाईफाई और गौ संरक्षण के नाम पर 500 करोड़ रुपया देने का जो है वादा कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में जनता को लुभाने के लिए 300 यूनिट हर घर को इलेक्ट्रिसिटी और महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह देने का जो है वादा कर दिया है। अब एक बात और आती है कि क्या वास्तव में गरीबी और महंगाई के बीच का अंतर, हम ये कह सकते हैं कि गरीबी और महंगाई में क्या अंतर है। दोनों ही नेताओं का चुनावी मंत्र है। आखिर क्या कारण है कि जनता को अकर्मण्य बनाती ये योजनाएं, और लगातार आप देख रहे होंगे पिछले कुछ समय से कि जो हमारी शीर्ष अदालत है वो चाहे न्यायपालिका की बात हो, न्यायपालिका जो है चाहे कार्यपालिका की बात हो, चाहे विधायिका की बात हो, ये दोनों को ही अपने कर्तव्यों का एहसास कराती है। अभी जो बुधवार बीता है उस बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने रेवड़ियों पर जो बांटी जा रही है बहुत कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि लोग काम करना नहीं चाहते क्योंकि आप उन्हें मुफ्त राशन दे रहे हैं, बिना कुछ किए उनको पैसे दे रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये तलब किया है कि समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की बजाय आप इस तरह की मुफ्त योजनाओं के साथ में, रेवड़ियों के साथ में आखिर उनको क्या देना चाहते हैं। जस्टिस गवई ने भी इस पर बहुत तीखा जो है प्रहार किया है सरकार के ऊपर और ये जगाया है। तो सवाल ये उठता है, तो क्या लोकतंत्र में न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका को कब तक चलाएगी।
अब ये जो पूरा की पूरा मामला चल रहा है, कोर्ट ने जो केंद्र सरकार से सवाल जवाब किए हैं, बेंच ने पूछा है कि कितने समय में शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन पूरा हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप केंद्र से इसका जवाब मांगे और हमें बताएं। तो केंद्र ने बोला है कि वेंकट रमनी जो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि केंद्र जल्द इस मिशन को पूरा कर देगा और शहरी बेघरों के लिए घर जैसी व्यवस्था और अन्य मसले इसमें शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गरीबी उन्मूलन मिशन की जानकारी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन और शहरी बेघर लोगों को आश्रय देने की योजनाओं को लेकर विस्तार से जानकारी मांगी है। अटॉर्नी जनरल को बताया गया कि भाई आप ये जो कर रहे हैं, आप ये स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं करते हैं। तो कोर्ट ने भारत सरकार के शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन को अंतिम रूप देने का प्रोसेस का जो कोर्ट को भरोसा दिलाया गया है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से यह भी जांचने को कहा है कि इस योजना को लागू करने में कितना समय लगेगा और इसके तहत कौन कौन से पहलू आप शामिल कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें, और सुप्रीम कोर्ट मुफ्त राशन बांटने पर टिप्पणी पहले ही कर चुका है, ये पहली बार तो नहीं है। कोर्ट लगातार फ्री बीज को लेकर सख्त टिप्पणी करता रहा है। 9 दिसंबर 24 को भी पहले इस तरह की बात आई है, लेकिन कोर्ट जो है कब तक मुफ्त राशन की बात पूछता रहता है। इस पर जो है सरकार रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा कर रही, इस पर भी सवाल कोर्ट उठाता है। अकुशल मजदूरों को मुफ्त राशन कार्ड दिए जाने संबंधी मामले की सुनवाई। और इस समय आपको खास बात बता दूं कि 2 ऐसी याचिकाएं जो है शीर्ष अदालत में है जो फ्री बीज से जुड़ी हुई है। आखिर हमारा हिंदुस्तान जो वास्तव में ई से ईट पढ़ाता है, मेहनत करना सिखाता है, उसको आप फ्री बीज दे रहे हैं। और जो 2 मुख्य याचिकाएं हैं दर्शकों, मैं आपको बता दूं, अक्टूबर 2024 में याचिकाकर्ता शशांक जे श्रीधर ने फ्री बीज को रिश्वत मानने की बात करी थी और उन्होंने ये भी कहा था, बालाजी जो उनके वकील है उनके माध्यम से, कि आप ये बताएं साहब कि ये जो विधानसभा के आम चुनाव के दौरान राजनीतिक दल फ्री बीज योजना का वादा करते हैं, ये जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत रिश्वत और प्रलोभन क्यों ना माना जाए। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने भी एक जनहित याचिका इसमें दाखिल की है और उन्होंने सीधे तौर पर इस पर जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके चुनाव के दौरान पार्टियों के वोटर्स और उनको लुभाने के लिए रोक लगाने की अपील तक कर दी है। लेकिन क्या बीजेपी इसमें पाक साफ है क्या? अगर बीजेपी के नेता वहां पहुंच भी रहे तो बीजेपी तो खुद ऐसा कर रही है। सवाल ये भी उठता है, अब 11 अगस्त को जो चुनाव आयोग ने कहा था कि फ्री बीज जो है पार्टियां पॉलिसी अपनाती, रेगुलेट करना चुनाव अधिकार आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इस तरह की बात आई है। तो ये जो पूरा की पूरा मामला चल रहा है, कोर्ट ही तय करे कि फ्री बीज क्या है और क्या नहीं, इसके बाद हम इसे लागू करेंगे, इस तरह की बात भी की जा रही। तो जो जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने जिस तरह से पूरी बात की है, अपनी बात रखी जा रही है। लेकिन जो फ्री बीज है, जो मुफ्त की रेवड़िया है, उन मुफ्त की रेवड़ियों ने चुनाव के दौरान ऐसा लगता है जैसे पार्टियां जो है अपनी दुकान सजा रही हैं और उस दुकान में ग्राहक मान के मतदाताओं को लुभाती है। आखिर आप क्या देना चाहते हैं? आप रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं? आप बेरोजगारी क्यों नहीं दूर कर रहे हैं? आप शिक्षा के सही वर्गीकरण के साथ और आपका जो पूरा जो नीतिगत ढांचा है उसमें आखिर सरकार कब तक इस तरह से अपना काम चलाएगी? क्योंकि ये हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान की अस्मिता का सवाल है। हमारे यहाँ स्वावलंबी बनों की कहानियां हमने बचपन में पाठशाला में पढ़ी है। तो ये जो स्वावलंबन है, अपने पैरों में खड़े होने की जो बात है, तो अपने पैरों में आप खड़ा कर रहे ही नहीं देना चाह रहे हैं लोगों को इस तरह की हरकत करके। और इसमें आप देखिए, ना तो भाजपा, ना कांग्रेस, ना आप, कोई दूध का धुला नहीं है। सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। और सबसे बड़ी बात एक ये बात है कि दक्षिणी राज्यों में, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो केरला हो, इवन ये जो चीजें चल रही है, ये चीजें जबकि साक्षर प्रदेशों में गिनती होती है इन राज्यों की, तो वहां पर तो कम से कम ये उम्मीद नहीं की जाती। लेकिन राजनीति की गंदगी और दलदल में कूदने के बाद हर वो दल जो सत्ता की भूख प्यास के लिए सियासत में आता है, समाज सेवा की आड़ में, लोगों को मदद की आड़ में जो काम वो कर रहा है, वो अवाम के साथ धोखा है, वो कहीं ना कहीं हमारे युवाओं के साथ धोखा है। और ये जो फ्री बीज की रेवड़ियां है, ये फ्री बीज की रेवड़ियां जिस तरह से लगातार बढ़ रही है, उसने एक आर्थिक असंतुलन की स्थिति पैदा कर दी है। इस तरह का आर्थिक असंतुलन कि आखिर आप एक वर्ग की जेब में जो डाल रहे हैं वो आप अपनी जेब से तो नहीं दे रहे ना, आप कहां से ला रहे हैं? ना तो आप चोरी कर रहे हैं, ना आप डाका डाल रहे हैं, आप सीधे तौर पर उन उच्च वर्गीय मतदाताओं से करारोपण करके, राजस्व संग्रहण के नए नए तरीके ईजाद करके
ये काम कर रहे हैं। हाल में आप देखिए कि अभी दिल्ली में सरकार नहीं बनी है, मुख्यमंत्री जो है चुना जाना है, आ गई है बीजेपी, लेकिन गठन जो है पूरा विधिवत शपथ ग्रहण वो अभी बाकी है, हो जाएगा। और उसमें नाम भी चल रहा प्रवेश वर्मा का नाम चल रहा है, आपका नुपुर शर्मा तक का नाम चल रहा है, बासुरी स्वराज का नाम चल रहा है, तमाम अटकलें हैं। लेकिन मुद्दा ये नहीं है मेरा मुद्दा ये है कि वह दिल्ली जो अभी भारतीय जनता पार्टी के हाथों में आ गई है, बीजेपी में आने के बाद मुख्यमंत्री की घोषणा के पहले महिला बाल विकास सहित तमाम जो विभाग हैं वो महिलाओं को 2,500 रुपए प्रतिमाह देने के लिए 950 करोड़ रुपए प्रतिमाह का बोझ दिल्ली के करदाताओं पर डालने के लिए तैयार है। और यह आंकड़ा 11,000 करोड़ सालाना से ऊपर का आ रहा है। तो ऐसे में देश की राजधानी में भी 2,500 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को दिए जाने की नारी वंदन जैसी योजना है। अब आप बताइए कि आप क्या नारियों का वंदन ऐसे करेंगे? तो ये जो योजना है नारी वंदन, उसका नाम नहीं दिया है, लेकिन ये नारी का वंदन मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं कि जो आप फ्री में दे रहे हैं, तो ये पैसा आप आखिर क्यों देना चाहते हैं? आप महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा करते हैं? आप उनको सिलाई मशीन क्यों नहीं दे सकते हैं? आप उनके हुनर को कौशल प्रबंधन के लिए आप क्यों नहीं उनको आगे बढ़ाते हैं? आप उनके कौशल का उन्नयन क्यों नहीं करते हैं? तो आप ये जो स्टंटबाजी है राजनीतिक दलों की, ये कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर एक वर्ग को परेशान करती है, दूसरे वर्ग को खुश कर देती है, और अपने वोटों की झोली राजनीतिक पार्टियां इस तरह से लगातार भर रही है। तो सवाल ये छोड़कर मैं आपसे विदा लेता हूं कि आप सोचिएगा, चिंतन करिएगा कि क्या वास्तव में हिंदुस्तान आजादी के अमृतकाल से है, या फिर फ्री बीज के नाम पर स्वावलंबन पर अतिक्रमण करके और उस पर स्वावलंबी बनो की बात को, हमारे बुजुर्गों की बात को, हमारी प्रेरक शिक्षा को कहीं ना कहीं वो पंगु बना रहा है। और आखिर आप ये बैसाखी देकर विकलांग क्यों कर रहे हैं आम मनुष्य के बुद्धि विवेक समझ झरोके और उसके काम करने की लगन और मेहनत की आदत को? आज के लिए इतना ही। नमस्कार।